हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं सेल डिवीजन या सेल साइकिल में। ये नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। नाइन्थ में शॉर्ट में पढ़ना है, 11th में डिटेल चलना है। तो चलिए हम लोग डिटेल ही चलते हैं कि दोनों कवर हो जाए। तो आज चलते हैं हम लोग सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन या सेल साइकिल। अब सबसे पहले देखना है कि ये सेल डिवीजन का टाइप, सेल डिवीजन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन इज ऑफ 3 टाइप्स। आपके सामने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर में। सेल डिवीजन इज ऑफ 3 टाइप्स, है ना। 3 टाइप्स, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मायोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मायोसिस। आज हम लोग एमाइटोसिस देखेंगे, छोटा सा एमाइटोसिस देखेंगे। ये दोनों तो थोड़ा बड़ा और डिटेल है। तो चलिए, ये हो गया सेल डिवीजन का टाइप। अब आ जाइए कि ये जो एमाइटोसिस है, माइटोसिस मायोसिस तो हम लोग कॉमनली जानते हैं, बट ये माइटोसिस जो है इसको किसने डिस्कवर किया? इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट रेमैक ने। वाई रेमैक? कब? 1855 में। ये माइटोसिस के बारे में रॉबर्ट रेमैक ने बताया था 1855 में। नाम इसका इन्होंने नहीं दिया था, नाम कॉइन किया था दूसरे साइंटिस्ट ने, वाल्थर फ्लेमिंग करके, ये 1882 में। तो चलिए, ये डिस्कवरी है इनकी 1855 में एमाइटोसिस का। अब आगे चलते हैं, कैसा सेल डिवीजन है? डायरेक्ट सेल डिवीजन है या सिंपल सेल डिवीजन है। सिंपल भी कह सकते हैं या डायरेक्ट भी कह सकते हैं, यानी सीधा सेल डिवाइड हो जाता है, कोई प्रोसेस नहीं बीच का, कोई ये सेंट्रोसोम सेंट्रियोल की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, सीधा सा सेल डिवाइड हो जाता है। इसलिए इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन या सिंपल सेल डिवीजन भी कहते हैं। अब ये किन में होता है? ऐसा सेल डिवीजन कहाँ कहाँ होता है? हम लोग देखे हैं अमीबा में, अमीबा के रिप्रोडक्शन में 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना है फिजन, बाइनरी फिजन। तो वहां पे दो अमीबा में, दो डाउटर अमीबा में डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है, दैट इज एमाइटोसिस। सिंगल सेल का बना हुआ है ना, तो सेल डिवीजन होता है और दो अमीबा का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए, ये डायरेक्ट सेल डिवीजन या सिंपल सेल डिवीजन हो गया आपका। अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एमाइटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन होता है। एग्जाम्पल में आपका बैक्टीरिया ले लेते हैं हम लोग, सबसे सिंपल। प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन में अमीबा वगैरह आ जाएंगे, जो अभी मैं बताइए आपको। अमीबा में हम लोग देखते रहे कैसे सेल डिवीजन होता है, सीधा डायरेक्ट। और ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये कॉमन है माइटोसिस। और कुछ मल्टीसेलुलर में भी होते हैं। तो वो कौन कौन में होते हैं? ओल्ड सेल्स और डिजीज्ड सेल्स, फीटल मेम्ब्रेन, मैमेलियन कार्टिलेज सेल, ये सारे मैमल्स तो मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो गया, तो इन सब में भी होते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन का जो है ये कॉमन, उनमें सेल डिवीजन हमेशा एमाइटोसिस के द्वारा ही होता है। बाकी सबों में स्पेशल केस में होता है, हमेशा नहीं होता। मैमल्स में यानी स्तनधारी जो बच्चा पैदा करते हैं, जो बच्चे को फीड करवाते हैं, उन सब में हमेशा एमाइटोसिस से नहीं होता। कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें एमाइटोसिस से होता है। किसमें किसमें कैसे कैसे, इसको भी जरा देख ले हम लोग। बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन छोड़ दीजिए, प्रोटोजोअन तो दिमाग में अमीबा आ रहा होगा, नीचे मैं फिगर भी डाली हूं। ओल्ड सेल्स में, जैसे पुराने सेल्स जब हो गए, कम एनर्जी मिल पाती है, तो वैसे सिचुएशन में लंबा प्रोसेस माइटोसिस मायोसिस का नहीं करके सीधा सेल डिवाइड हो जाता है दो डाउटर सेल्स में एमाइटोसिस के द्वारा। या फिर डिजीज्ड सेल, बीमार सेल जो होते हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल पाती डायरेक्ट सोर्स से, तो वो क्या करते हैं? एमाइटोसिस के द्वारा रैपिडली सेल डिवीजन करते हैं। जैसे याद कीजिए ट्यूमर,
सुनते होंगे फला को ब्रेन ट्यूमर हो गया, फला को कैंसरस वाला ट्यूमर हो गया। तो ये कैंसरस वगैरह ट्यूमर वगैरह जो है, वैसे सेल्स जो ट्यूमर बनाते हैं यानी बीमारी वाले सेल्स, उनमें भी एमाइटोसिस के द्वारा यानी फास्टली रैपिडली अपना सेल डिवीजन करके ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सारे स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। अब आ जाइए फीटल मेम्ब्रेन। फीटस क्या है, इसको बस थोड़ा सा दिमाग में होगा, मैं रिपीट कर दे रही। जब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है यानी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। देन उसके बाद क्या बनता है, इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। फिर इम्ब्रायो डेवलप करके फीटस का फॉर्मेशन करता है, जो आफ्टर 9 मंथ एंड 7 डेज वो चाइल्ड छोटा बेबी के रूप में पैदा हो जाता है। यानी प्रेगनेंसी के स्टेज में गर्भ में जो छोटे से इम्ब्रायो से फीटस का फॉर्मेशन होता है, तो चूंकि ड्यूरेशन फिक्स है, इतना दिन में डेवलप हो जाना है, इसलिए वहां रैपिड डेवलपमेंट के लिए ये सेल डिवीजन एमाइटोसिस के द्वारा फीटल मेम्ब्रेन भी करके तेजी से फास्टली सेल डिवीजन करके ग्रो कर जाते हैं। और मैमेलियन कार्टिलेज सेल, ये मैमल्स का कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज याद कीजिए, वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो वो कार्टिलेज सेल भी कुछ ऐसे हैं जो कि एमाइटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन करते हैं। यानी सेल डिवीजन 3 टाइप्स के हो गए। डिस्कवरी लिखा हुआ है आपका, इसे डायरेक्ट सेल डिवीजन या सिंपल सेल डिवीजन भी कहते हैं। ये इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, सिंपल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स भी हैं, हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म उनमें भी होता है, जिसमें पुराने सेल्स आ गए, बीमारी वाले सेल्स आ गए, इसी में ट्यूमर कैंसर सब आ जाएगा। फीटल सेल आ गए प्रेगनेंसी के दरमियान, वो ये यूट्रस में जो फीटस का डेवलपमेंट होता है वो फास्ट होने के लिए माइटोसिस के द्वारा जल्दी जल्दी ग्रो कर जाता है। और मैमेलियन कार्टिलेज सेल में अब आ जाइए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। किसका मेथड है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओल्ड सेल में, कैंसरस सेल, ट्यूमर सेल, बीमारी वाले सेल, ये सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत। फीटल मेम्ब्रेन, वहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं, वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे जो हैं वो प्रोसेस हैं एमाइटोसिस, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं। अब आ जाइए इसमें होता क्या क्या है। हम लोग माइटोसिस और मायोसिस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फेजेज होते हैं, सब फेजेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, सेंट्रोसोम आकर के, क्रोमोसोम आकर के वहां पे उसके मिडिल में अटैच होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। देखिए क्या क्या है, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, को स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की कोई आवश्यकता नहीं। नो क्रोमैटिन कंडेंसेशन, क्रोमैटिन जो नेट लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में बनाता है, वो सेल डिवीजन के टाइम में क्या कंडेंस होकर के छोटे छोटे क्लियर क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, यहाँ वो भी नहीं होता, नो क्रोमैटिन कंडेंसेशन। अब क्रोमैटिन कंडेंस ही नहीं हुआ तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कहां से होगा, तो नो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम फॉर्मेशन, अलग अलग क्रोमोसोम का भी फॉर्मेशन नहीं होता। अब कुछ नहीं होता तो कोई फेज भी नहीं होगा, नो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, कोई फेज भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेल डिवीजन है। यानी ये इनके फीचर्स हैं, ये सारे प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं होता है। अब आ जाइए इसका थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, आप लोग सुंदर सा फिगर बनाइएगा। या तो ये फीचर हो गया, यानी इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं, ना ही कोई फेज, ना सब फेज, ना क्रोमोसोम फॉर्मेशन, ना क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन जो उलझा उलझा रहता है सेल डिवीजन के टाइम में, वो छोटा छोटा कंडेंस सघन होकर के क्रोमोसोम फॉर्मेशन करता है, तो दो में कुछ भी नहीं होता, ना ही स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। सेंट्रियोल, बैक्टीरिया में होते हैं क्या सेंट्रियोल, नहीं होते, होते ही नहीं। प्रोटोजोन में होते हैं क्या सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, नहीं होते, इसलिए कोई प्रोसेस नहीं होता, डायरेक्ट सेल डिवीजन। फिगर देख लें थोड़ा सा हम लोग, ये देखिए, सपोज दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
दिमाग में कुछ भी रख लीजिए, बैक्टीरिया रख लीजिए या अमीबा रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म होंगे, वैक्यूल्स वगैरह होंगे, ये पेरेंट सेल है। अब इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो सेल डिवीजन के दो फेज होते हैं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और साइटोकाइनेसिस हो गया साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म से साइटोकाइनेसिस हो गया और कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। तो स्टार्ट होगा तो पहले तो सेल इलोंगेशन होगा, है ना, सेल बड़ा होगा थोड़ा, तभी तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होंगे, बड़े होंगे। तो कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हुआ, इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो गया। देखिए न्यूक्लियस कैसे हो गया, इलोंगेटेड, है ना, न्यूक्लियस में इलोंगेशन, लंबा हुआ, बीच से थोड़ा सिकुड़ना शुरू हुआ, धंसना शुरू हुआ। तो इस प्रोसेस को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन को, न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें न्यूक्लियस में इलोंगेशन होता है, लंबा हो जाता है और कैसा हो जाता है, डम्बेल शेप का न्यूक्लियस हो जाता है ना, गोल से थोड़ा डम्बेल शेप का, बीच में थोड़ा पतला और दोनों तरफ फुला फुला सा। तो ये हो गया न्यूक्लियस का, यानी कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस में इलोंगेशन, लंबाई में बढ़ जाते हैं और उनका शेप कैसा हो जाता है, डम्बल शेप। अब यहाँ पे न्यूक्लियस स्टार्ट हो गया डिवाइड होना, धीरे धीरे बीच से धंस के दो भाग में बटेगा, डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। तो जब न्यूक्लियस धंस के दो भाग में डिवाइड हो रहा है, तब फिर क्या होगा, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू होता है। तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच से धंसना शुरू हो जाएगा, खांच बनाना शुरू करेगा, फारो। तो यहाँ पे देखिए ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन स्टार्ट हो गया, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और इसके बाद यहाँ से फिर न्यूक्लियस दो भागों में बट गया और यहाँ से सेल भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। ये सेल कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, अमीबा भी हो सकता है, पैरामीशियम, कुछ भी हो सकता है, यूनिसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये क्या है, डायरेक्ट सेल डिवीजन है, इसमें कुछ नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कोई क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं, कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं, कोई फेज नहीं, कुछ भी नहीं। ये 4 फीचर्स है, 1 2 3 4 इसके। और स्टेप इसमें क्या क्या आता है, पहले तो थोड़ा न्यूक्लियस में इलोंगेशन होगा और न्यूक्लियर डिवीजन होगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद न्यूक्लियस यहाँ पे डम्बेल शिफ्ट हो जाता है, बीच में धंस के ऊपर नीचे फुला फुला। उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है, तो बीच से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी धंसना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और बीच से सेल भी डिवाइड हो जाता है, इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। दो डॉटर सेल हमको मिल जाता है और ये कंप्लीट प्रोसेस है ए माइटोसिस। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे माइटोसिस एंड मायोसिस में। ओके, थैंक्स।